हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी अगस्त में लिखने वाले हैं या फिर सीजीएल 2 लिखने वाले हैं, ठीक है, या एमटीएस लिखने वाले हैं या सीपीओ लिखने वाले, जो भी एग्ज़ाम आप लिखने वाले हो जिनमें नरेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे एग्ज़ाम में आपको ये बातें, ये रूल्स अभी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स मैं छाट कर लाया हूँ, जो जनरली आप चीज़ें जानते हो उससे अलग ही होगा, ठीक है। तो सब कुछ समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। ये मैंने केवल 10 सेंटेंस ही लिया है, ओके। इसका एक दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, द मदर सेड व्हाट विल आई डू विथ सो मच मनी माई सन, ठीक है। तो इसको आप अपने से भी चेंज करें और चेंज करने के बाद आप फिर चेक करें कि मैंने कैसे बनाया। चलिए, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा वो बनेगा द मदर सेड। ये तो सेम टू सेम रहेगा, नहीं, आस्क आपका हो जाएगा ना, आर चेंज हो जाता है आस्क्ड में, तो मदर आस्क्ड हो जाएगा। सब्जेक्ट में नहीं लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, वो तो वही रहेगा, मदर चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं चेंज होता। आस्क्ड, उसके बाद ये जो माई सन है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो आस्क्ड हर सन हो जाएगा, ठीक है। माई सन जो, देखिए अगर सेंटेंस में कोई नाम आ गया ना तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है नॉर्मली, नाम या नाउन। जैसे सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मनु हाउ आर यू, तो मनु ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सी टोल्ड मनु हाउ आर यू, ऐसा। तो हर सन आ गया माई सन का यहाँ पे, ठीक है। चलो, और माई की जगह हर आएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि बदलेगा मदर यानी सब्जेक्ट से, इसलिए वहाँ पे हर आया पॉजेसिव केस में। उसके बाद व्हाट लगा हुआ है, व्हाट रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड अगर रहे तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड वाले का चेंज नहीं होता। उसके बाद फिर आई हमारा चेंज होगा किससे, मदर से, तो मदर के लिए सी हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। नाउ अब ये जो है विल, विल का हम क्या करते हैं, विल का हम वुड करते हैं, है ना। चलो, ये हम जानते हैं कि विल का वुड करते हैं, पर यहाँ विल का वुड नहीं होगा, असली खेल यही है, शी शुड हो जाएगा जी, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम टू सेम होता है, और दीजिए डू विथ सो मच मनी, डू विथ सो मच मनी, ये आपका सेम टू सेम रहेगा। क्लियर, जो चीज़ें नहीं बदली उसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया और जो बदल दिया वो मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। और व्हाट भी हमारा नहीं बदला, चलो व्हाट को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो मेन खेल यहाँ विल है। अब आप कहोगे सर आपने ये विल का जो होता है ना वो तो वुड हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है आपका शुड कैसे हो गया। अब समझिए, अगर जो स्पीकर है वो आपसे कोई एडवाइस ले रहा है या आपसे किसी तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है और वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में विल का यूज है तो वो शुड में बदल जाएगा। माँ अपने बेटे से कह नहीं रही है, पूछ नहीं रही है, एडवाइस ले रही है, या कहती या पूछती तो विल का हम यहाँ वुड करते, ठीक है। वो कह नहीं रही है, पूछ नहीं रही है, एडवाइस ले रही है कि बेटे मैं इतने पैसों का क्या करूँगी, ठीक है, तो इसलिए एडवाइस में क्या लगता है, शुड लगता है, सिंपल। चलिए, उम्मीद है कि ये आपको नहीं पता होगा, और अगर पता था तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि विल शुड में बदलता है इन केस की स्पीकर एडवाइस या रिक्वेस्ट मांग रहा हो या कर रहा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड नीड आई राइट अ लेटर। अब इसको बदल लीजिए, उसके बाद अब मैं बदल रहा हूँ, तो सी आपका सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, आस्क को हम बदलने वाले हैं सेड को आस्क्ड में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आस्क होता है आरवी। उसके बाद
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो भी WH नहीं है, तो इफ़ या वेदर में से इफ़ लिया जाता है, या वेदर भी ले सकते हैं। जहाँ डाउट है वहाँ वेदर, और जहाँ डाउट नहीं है वहाँ इफ़। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आई जो है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सी से, तो फिर यहाँ भी सी आ जाएगा। चलो अब मेन खेल है नीड का। नीड का क्या किया जाए, तो नीड जो है वो या तो हैड टू में बदलता है या वुड हैव में बदलता है, अर्थ के हिसाब से, इन दोनों में से किसी एक में। फिलहाल यहाँ पे हैड टू में बदल जाएगा, हैड टू, और उसके बाद राइट लेटर जो है आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा। और हाँ, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो वो अब असर्टिव बन जाता है। बात समझ रहे हैं? तो नीड का हैड टू हो जाता है और वुड हैव भी हो जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि उसने कहा कि मुझे पत्र लिखना चाहिए। अब चूंकि ये प्रेजेंट है या सिंपल प्रेजेंट है, तो ये तो पास्ट होगा ना, पास्ट होगा, तो वही आपका नीड का जो है हैड टू, और फिर आपका राइट अ लेटर। ठीक है, पास्ट फॉर्म में हैड टू लगता है। अभी नीड का एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें हम इसको दूसरे तरीके से बदलेंगे। ही सेड इफ़ आई एम सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर। ठीक है, अब आप इसको चेंज कीजिए, और फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, ही आपका वही रहेगा, सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ सवाल नहीं कर रहा और कोई टू वगैरह है नहीं, तो टोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इफ़ लगा हुआ है, इफ़ पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो इफ़ को यहाँ रहने देंगे, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस वाला इफ़ है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फुल स्टॉप लगा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस में। सो इफ़ आई का क्या होगा, आई बदलेगा ही से, तो यहाँ ही हो जाएगा, इफ़ ही। एम का जानते हैं वाजवर हो जाता है, तो ही के साथ वाज लग जाएगा। सेलेक्टेड आपका सिलेक्टेड ही रह जाएगा, इसको हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, वो आप लिखे होंगे और नहीं तो लिखिएगा। उसके बाद फिर आई है, ये फिर से चेंज हो जाएगा ही में, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद आपका नीड नॉट, अब ये जो नीड नॉट है ये आपका हो जाएगा वुड नॉट हैव, क्योंकि नेगेटिव है ना, नीड में नॉट लगा हुआ है, तो वुड नॉट हैव, वुड हैव होता अगर नॉट नहीं होता तो वुड नॉट हैव। ठीक है, उसके बाद टू लगा के और फिर स्टडी फर्दर, टू लगा के स्टडी फर्दर आप कर दीजिए। चलो इतना आपने किया होगा। तो मेन खेल यहाँ पे नीड नॉट का था, जो कि वुड नॉट हैव में बदल गया। अर्थ क्या कह रहा है कि अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई ऐसा काम जो भविष्य में ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो आपको करना पड़ सकता है या करना नहीं पड़ सकता है, उसके लिए वुड हैव का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर वो नीड नॉट के साथ आया तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो काम है ये क्या अंदेशा वाला काम है, होने वाला काम है, फ्यूचर के सेंस में है। जब सेलेक्ट होगा तब नहीं पड़ेगा ना, तो ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए वुड का यूज़ हुआ है। ठीक है, और जहाँ प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ हैड होगा, जो पिछले वाक्य में हुआ। ठीक है, कि मुझे उसको लिखना चाहिए, मतलब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट के लिए हैड लगा लेना, और जहाँ फ्यूचर होगा वहाँ वुड हैव लगा देना। समझ गए? चलिए ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस, यानी चौथा ना, ठीक है। अगला है शी सेड टू मी व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई कुड नॉट गो अलोन। चलिए आपने इसको चेंज किया होगा, अब मैं बदलता हूँ। शी सब्जेक्ट है, रहने देते हैं, सो सेड का टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी अपनी जगह रहेगा। अब व्हेन यहाँ पे कनेक्टर है, तो कनेक्टर तो चेंज नहीं होता है, लगाएंगे, और हाँ दैट लगा के कनेक्टर, अभी जैसे हमने इफ़ को भी रखा था वैसे ही व्हेन भी रहेगा, व्हेन। और आई का क्या हो जाएगा, सी से बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हो गया, सी। और ठीक है, सी वाज ए चाइल्ड, यहाँ वाज है, वाज ही रहेगा। वैसे वाज का हैड बिन भी होता है वाज वर्क का, लेकिन वो अलग केस है, कभी बताऊंगा। और चाइल्ड यहाँ तक आपका सेम टू सेम रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। उसके बाद कुड, मेन खेल अब कुड का है। ये कुड क्या करे,
अब नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, लेकिन कुड का चेंज नहीं होता, पर यहाँ चेंज होगा। ठीक है, चलिए शी वॉज अ चाइल्ड के बाद लिखेंगे यहाँ से आई कुड नॉट के जगह शी कुड नॉट, सॉरी शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट अलाउड, शी वॉज नॉट अलाउड, और उसके बाद टू गो अलोन। तो यहाँ आपने देखा कि जो आपका कुड है वो चेंज हो गया कुछ इस तरह से, ऐसा। देखो कुड को कब चेंज करना है, जब परमिशन का सेंस होगा, परमिशन किसी से आज्ञा वगैरह का सेंस होगा। यहाँ कह रहा है कि व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड नॉट गो अलोन, मैं छोटी थी तब मैं अकेले नहीं जा सकती थी, मतलब परमिशन लेके या किसी के साथ जाने की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे कुड के जगह वाज नॉट, और चूंकि परमिशन मांग रही है तो अलाउ का यूज़ हुआ। ठीक है, तो कुड परमिशन के सेंस में जो है चेंज हो जाता है, इन केस ऑफ परमिशन ये बदलेगा और ये वाज वर्ब में ही बदलेगा। ठीक है, और परमिशन दिखाने के लिए अलाउ का यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस नए लग रहे होंगे, इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल जैसे एग्जाम में या सीजीएल के मेंस में आ सकते हैं। अब देखिए नीड का यूज़ हमने किया, अब मस्ट आता, आई मस्ट लीव एट वंस। मस्ट भी नहीं बदलता है नॉर्मल केसेस में, बट यहाँ क्या होगा, है ना, तो लेट्स सी। तो ही रहेगा। अब ये जो आपका सेड है ये क्या करे, तो यहाँ तो आगे कुछ है नहीं, तो सेड को सेड रहने दीजिए, तो मतलब ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए ही सेड हो जाएगा, दैट लगा लीजिए, और आई फिर ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा, और ये जो मस्ट है वो हैड टू में बदल जाएगा, हैड टू। उसके बाद जो वर्ब है V1, लीव एट वंस। एट वंस एक फ्रेज है जिसका मतलब है तुरंत। आई मस्ट लीव एट वंस, ठीक है, आई मस्ट लीव एट वंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि मुझे तुरंत जाना चाहिए। देखिए फिर से वही चीज़ है, प्रेजेंट का सेंस है, मस्ट अगर प्रेजेंट का सेंस दे रहा है तो वो हैड टू में बदल जाएगा, जैसा भी नीड के बारे में बताया था। ठीक है, और अगर मस्ट से फ्यूचर का सेंस होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो वुड हैव में। ठीक है, तो मस्ट यहाँ क्या करें, आई मस्ट लीव एट वन, मुझे अब भी जाना चाहिए, तो प्रेजेंट है तो हैड टू हो गया, आसान था। अब देखो इसको हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर में। यहाँ देखो रोहन सेड आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, ये टुमारो लिखा है, मतलब ये बंदा कह रहा है कि कल मुझे ना जल्दी उठना होगा, तो यहाँ मस्ट क्या कर रहा है, फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब आप आराम से बना सकते हो। रोहन सेड सेम टू सेम रहेगा, दैट लगाइए। ठीक है, आई को रोहन से बदलिए, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और मस्ट का क्या हो जाएगा, वुड हैव। ठीक है, क्लियर हो गया, वुड हैव, अब चूंकि टू लगेगा, हैव टू, गेट अप अर्ली, यहाँ तक आपका नहीं बदलेगा, गेट अप अर्ली। हाँ, टुमारो को चेंज कीजिए, किस में होता है, द नेक्स्ट डे, ये आप जानते हो, द नेक्स्ट डे। जो चीज़ें बदली मैं वही लिख रहा हूँ, है ना। तो बात समझ लीजिए कि जो नीड है और मस्ट है, अगर दोनों प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का सेंस दे रहे हैं तो हैड टू में बदलता है, प्रेजेंट का पास्ट हैड टू, और अगर ये दोनों फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं, फ्यूचर का, तो ये वुड हैव टू, या नेगेटिव है तो वुड नॉट हैव टू। याद रहेगा, चलिए इनको याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेलीग्राफ सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर, तो इसको आप अच्छे से बना लीजिए। अब मैं बनाता हूँ, टेलीग्राफ सेड, ये तो चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट गेट्स नो चेंज, चलो ये नहीं बदलता, दैट लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा लिए। अब ये वी, अब आप सोच रहे होंगे कि वी का ना थर्ड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन है तो टेलीग्राफ से बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। ठीक है, वी आर नॉट बदलना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, दे नहीं होगा, यहाँ नंबर भी चेंज नहीं होगा। आपको अगर टेलीग्राफ से तो बदलेगा, ये सिंगुलर है तो यहाँ दिस लगा दे, ही लगा दे, क्या लगाए। तो ऐसा है कि अगर वी का इस्तेमाल, ठीक है, अगर वी का इस्तेमाल कोई न्यूज़पेपर कंपनी या कोई कंपनी कर रहा है तो ये आपका जो है ना इट में बदल जाता है। अगर वी का इस्तेमाल कोई न्यूज़पेपर वाली कंपनी या कोई कंपनी कर रहा है, जैसे कंपनी कहते हैं ना, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार नहीं है, जो होगा सो आप समझो, है ना।
तो यहाँ वी जो है कंपनी या कोई न्यूज़पेपर इंस्टीट्यूशन के लिए अगर यूज होता है तो इस वी के लिए इट लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ गए। चलिए बाकी चीज़ें इस एम आर का क्या हो जाएगा, इट वाज हो जाएगा। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर, ये आपका कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ से आपका एज इट इज़ रहेगा एंड तक। मेन था वी, ठीक है। बाकी केस में वी का हम दे कर देते हैं, लेकिन इस केस में इट होगा कब, जब सब्जेक्ट कोई न्यूज़पेपर या कोई कंपनी होता है तब। तो यहाँ टेलीग्राफ कौन है, न्यूज़पेपर है या कोई कंपनी है। मान लो जियो ने कुछ कहा तो जियो सेड, ठीक है, जियो ने कहा कि हम लोग एक नया सिम लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ इट हो जाएगा वी के लिए, क्योंकि जियो क्या है, कंपनी है, तो इट हो जाएगा। सिंपल। चलो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई हेल्प हिम नाउ। या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, व्हाई से स्टार्ट है, क्या किया जाए। बना लिया आपने, बढ़िया। अब मैं बनाता हूँ। तो मोहन ही रहेगा, हाँ, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट ले लीजिए हिज फ्रेंड, तो ये आपका बदलने वाला नहीं है, ये आपका नहीं बदला, सिर्फ सेड टू का हमने टोल्ड चेंज कर दिया। आगे क्या होगा, आगे आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट ले लीजिए, टोल्ड टू हिज फ्रेंड दैट। अब दैट के बाद क्या होगा, तो इस तरह के वाक्य में बनेगा इट वाज नो यूज, और आपने पढ़ा होगा नो यूज के बाद क्या लगता है, जिरन लगता है, तो हेल्पिंग हो जाएगा। इट वाज नो यूज हेल्पिंग, किसको, हिम, थर्ड पर्सन है वो तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नाउ का क्या होता है, देन हो जाता है, नाउ देन में, ठीक है। तो वाई हेल्प हिम नाउ, कह रहा उसने अपने दोस्त से कहा कि वाई हेल्प हिम नाउ, मतलब कि उसकी क्यों मदद करे, तो इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि उसको मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट वॉज नो यूज़ हेल्पिंग हिम देन, उस वक्त उसकी मदद करने का कोई लाभ नहीं था। तो अगर ऐसा सेंटेंस हुआ जो इस तरह का आप देख रहे हो, जिसमें कि एक अंदेशा दिखा रहे हैं कि भाई ये करने का कोई लाभ नहीं है, या ऐसा हम क्यों करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं। वाई गो विद हिम, मतलब इसके साथ अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्यों जाए, क्यों उसकी मदद करें, क्यों ऐसा करें, तो वो यहाँ से ऐसे बना लेंगे उसको, ये स्ट्रक्चर मान के चलिए। इट वाज नो यूज से स्टार्ट कीजिए। वाज क्यों ले रहे, क्योंकि आरवी हमारा पास्ट है, अगर यहाँ इज सेज होता तो यहाँ इट इज़ ले लेते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए तो पैटर्न ऑफ सेंटेंस को फोकस कीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। फिर देखिए एक सेंटेंस और आया वाई से, सेड टू हिज कंपेनियंस, कि उसने अपने साथियों से कहा वाई नॉट स्टे ओवर नाइट हियर, क्यों नहीं यहाँ रुक जाते, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब तो आप पहले आप ट्राई कर लो। फिलहाल यहाँ सेड टू में बदल देता हूँ, तो वो हो जाएगा सजेस्टेड में, सजेस्टेड, ठीक है, ये आपका सजेस्टेड हो गया। टू हिज कंपेनियंस, यहाँ तक सही रहेगा, ओके। इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, एंड वाई को रहने दीजिए, या क्या करें, चेंज करें। देखो अभी ये जो वाई है ये हमारा अब ख़त्म हो गया, अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। दैट दे शुड, और यहाँ से लगा लीजिए स्टे ओवरनाइट, और हेयर का बदलेगा ना जी, हेयर का देर हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये क्या हुआ सर, ये ऐसा हुआ कि इस बार वाई जो है ना ये सजेशन दे रहा है कि भाई क्यों नहीं आज की रात यहीं रुक जाते, सजेशन दे रहा है। पिछली बार वाई क्या बोला, वाई बोला कि वाई हेल्प, क्यों मदद करे उसकी, नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार क्या कह रहा है, वाई नॉट स्टे ओवरनाइट हियर, क्यों नहीं आज की रात यहीं रुक जाते, ठीक है। तो ऐसे वाले वाक्यों में चूंकि सजेशन है तो शुड आ जाएगा, आर बी सजेस्टेड हो जाएगा, एंड जिसको वो कह रहा था ना वो उसके साथी थे, तो साथी प्लूरल है तो यहाँ उसके लिए दे आ गया, क्योंकि दैट के बाद वी नीड अ सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और फिर कोई मेन वर्ब है तो वो भी लगेगा। तो जब वाई सजेशन दे रहा ना, वाई नॉट कम विद अस, क्यों नहीं हमारे साथ चलते, वाई नॉट गो विद देम, क्यों नहीं उनके साथ जाते, तो जहाँ वाई सजेशन देता हो वहाँ शुड में बदल दीजिए, सब्जेक्ट के बाद शुड को लगाइए, और शुड के बाद भी1 लगाइए, और बाकी जो चीज़ें अकॉर्डिंगली बदल दीजिए। तो यहाँ वाई का आपने दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, आज के लिए लास्ट,
कमेंट कीजिएगा तो एक पार्ट और बनाऊंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का, ठीक है। रोहित सेड वेदर इफ यू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट कैन नॉट बी कंफर्म्ड। देखिए फिर वेदर का यूज हुआ। अब आप सोचोगे सर वेदर इफ तो इंट्रोगेटिव में आता है, हाँ लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है, चेंज कर लिया, बढ़िया। तो रोहित सेड का यहाँ पे हम कर देते हैं टोल्ड। रोहित टोल्ड हर, किसको कहा, सॉरी हिज। अगर कोई ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो छोड़ दो, हटाओ, कोई इशू नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। तो रोहित क्या किया, रोहित ने कहा। लेकिन हम क्या करते हैं ना, जब टोल्ड करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो हिज फ्रेंड कर देते हैं, या कोई भी कुछ भी कर दो, चलो फ्रेंड कर देते हैं। रोहित टोल्ड हिज फ्रेंड, या रोहित सेड करना चाहते हो तो सेड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं तो हम जो चाहे कर सकते हैं। तो रोहित टोल्ड हिज फ्रेंड, क्या कहा उसने, दैट। अब ये जो वेदर का यूज हुआ है ये डाउट के लिए होता है। क्या था, वेदर इफ यू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट कैन नॉट बी कन्फर्म, कि तुमने क्वालिफाई किया है कि नहीं, वो टेस्ट कन्फर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वेदर इफ को ना रहने देंगे, क्या करेंगे जी, वेदर और इफ जो है वो रहेगा, मतलब कोई एक ही लेंगे, इसको हम चेंज नहीं करने वाले। तो इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, दैट मीन्स कि हम चेंज नहीं करेंगे, ये रहेगा सेंटेंस में। दैट के बाद आपका इफ़ या वेदर रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। अब देखो यहाँ यू था इसलिए हमने ऑब्जेक्ट लिया था, तो यू था ही से बदल जाएगा ही में ही, ठीक है। और ही के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वुड लगाने वाले हैं, ही वुड क्वालिफाई, क्योंकि वुड के बाद अब V3 नहीं ले सकते ना, तो V1 कर देंगे, क्वालिफाई द टेस्ट कुड नॉट बी, चलो बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, यहाँ से आपका नहीं चेंज होगा लास्ट तक, कैन नॉट बी कन्फर्म तक, द टेस्ट कैन नॉट बी कुड नॉट बी कन्फर्म, नहीं सॉरी कैन है ना, ये बदलेगा, कैन का कुड हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा, चलो कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट बी कन्फर्म, द टेस्ट कुड नॉट बी, कैन नॉट कन्फर्म, कुड नॉट। तो जो चीज़ें हमने बदली, कैन नॉट का कुड नॉट हुआ, इधर आपका वेदर हमने चेंज नहीं किया, यू का आपका फ्रेंड से बदल के ही कर दिया, ठीक है ना। चलो तो अब ये क्या कह रहा था, ये डाउट दे रहा था, जी हाँ। तो जब जहाँ डाउट देता है ना, फिर वहाँ पे मतलब वुड का यूज़ होता है, मतलब वो एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा होता है। क्या कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि तुमने टेस्ट वेदर यू हैव क्वालिफाइड, तुमने क्वालिफाई किया या नहीं किया, द टेस्ट कैन नॉट बी कन्फर्म्ड, तो टेस्ट जो है कन्फर्म नहीं किया जा सकता है। तो ये डाउट दिखा रहा है या फिर कोई एक तरह से शंका है, तो जहाँ शंका होगी वहाँ पे हम वेदर या इफ़ के लिए वुड का यूज करेंगे, मतलब वेदर इफ़ जो है आपका शुरू में नहीं आएगा, उसी के लिए ये यूज होगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अच्छा लगा अगर कंटेंट और ऐसे और सेंटेंसेस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 आपके लिए बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।